नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो यूलर्स थ्योरम से अक्सर पूछी जाती है वो इस तरह का क्वेश्चन है। आप इसे लिखोगे पहले सेक u इज इक्वल टू, आई होप कि लिखने में किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जब आप इसे ऐसे लिख लेंगे तो हमने इसे मान लिया कि ये फंक्शन कोई एफ एक्स वाई है, तो इसको बिल्कुल वैसे ही डील करोगे जैसे आप अभी ना प्रॉब्लम निकालने के लिए अपनी सॉल्व कर रहे थे। जैसे आप n की वैल्यू निकाल रहे हो तो n की वैल्यू कैसे, आप ध्यान से देखो तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे t क्यूब आएगा, ऊपर नीचे t आएगा, कट जाएगा, t स्क्वायर बचेगा, मतलब t की जो पावर आएगी वो यहाँ पे 2 आएगी। तो आप चाहो तो n इक्वल टू 2 डायरेक्टली लिख सकते हो। जब आपका n 2 आ गया तो बाय यूलर्स थ्योरम आप क्या लिखोगे, ठीक है। बाय यूलर्स थ्योरम आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x डेल f बाई डेल x, y डेल f बाई डेल y और इज इक्वल टू एन एफ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन लिखोगे, है ना। तो ये हमने यूलर से लिख दिया। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे u में आया हुआ है तो अब इसको u से रिप्लेस करोगे। अब यहाँ पर आकर के जब आपने पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया, आप सिंपल इस f की वैल्यू, है ना, यहाँ पे ये रहा f की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ u प्लेस करेंगे। जहां जहां f है वहां हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है, ऐसे लिखना है। सॉल्व करोगे सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव से, तो आपको पता है sec u का डेरिवेटिव sec u tan u होता है डेल u बाई डेल x, क्योंकि u x और y दोनों का फंक्शन है। sec u tan u डेल u बाई डेल y, दोनों तरफ से sec कॉमन लेकर के कट जाएगा और ये जो tan है वो आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर के जा सकते हो। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो 2 अपॉन tan u या 2 cot u टाइप का बचेगा। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया यूलर्स थ्योरम का, जो हमसे कहा गया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे का जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इस चीज के लिए करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, अब करा रही हूँ। हालांकि इसका एक पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म भी होता है सॉल्व करने का, पर फॉर्मूला यूज करना आसान है। तो इस वीडियो में, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, अभी मैं एक्सपैंडेड फॉर्म यूज नहीं कर रही हूँ, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन, ठीक है, सही कंसिडर होता है और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके फिलहाल इस वीडियो में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो यूलर्स थ्योरम की रिड्यूस फॉर्म का फॉर्मूला होता है फाई यू। हम यहाँ पर किसको बोल रहे हैं, जो ये राइट साइड पे जो आपकी टर्म आती है ना फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करके, इसको हम फाई यू नोट करते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करके दिखानी है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। ये फाई यू की जगह पर रखोगे 2 cot u, यहाँ पर डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस 2 cosec स्क्वायर u और माइनस का 1। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, माइनस आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो। तो ये जो आपका आंसर आया है ये आपका इसकी रिड्यूस्ड